रहता, बिना प्राण के जीवन नहीं रहता। अगर रास पंचाध्यायी हटा दिया जाए तो भागवत जी भी निष्प्राण हो जाता है। रास पंचाध्यायी में प्रवेश करने से पहले ही सुखदेव जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया है, भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है भगवान अपि तारात्रि। ये साधारण कथा नहीं है। यहाँ पर जो भी कुछ होना है उसको कैसे समझना है कि ये भगवान कर रहे हैं। यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया कि ये भगवान के द्वारा उस रात्रि में जो भी कुछ हुआ है वो भगवान के ही द्वारा हुआ। और किसके आश्रित में? योग माया मुपाश्रिता। योग माया के आश्रित में भगवान ने एक लीला की। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ लीलाएं ऐसी होती हैं कि जो ज्ञानियों को भी मोहित कर देती हैं। जब अरण्य कांड में सीता जी के गहने पे बनाए भगवान ने उनको श्रृंगार किया था, उस समय भी गोस्वामी जी लिखा था उमा राम गुण गूढ़। ये गूढ़ लीला है, समझ से परे है। वैसे ही रास पंचाध्यायी के शुरुआत में ही कह दिया भगवान अपि तारात्रि, यानी भगवान के द्वारा अब जो लीला है उसको समझना जरूरी है। रास क्या है? रास पंचाध्यायी में रास में प्रवेश कैसे होता है? रास में प्रवेश सिर्फ गोपियों का है। तो गोपी मतलब साड़ी पहन करके रास में प्रवेश करेंगे। हमने आज तक रासलीलाएं देखी हैं जो वृंदावन में होती हैं, हम उसको देखते आ रहे हैं। वो रासलीला उस रासलीला से जोड़ने का एक माध्यम है। पूर्णतः सत्य नहीं है, लेकिन हाँ उस रासलीला से जोड़ने का एक माध्यम तो है। तो हमने सिर्फ अभी तक रासलीलाएं देखी हैं, पर हमको पता नहीं रासलीला है क्या वाकई में। रास में प्रवेश कैसे हो सकता है? रास में प्रवेश की पहली शर्त यह है कि वहाँ पर गोपी होना अनिवार्य है। हम गाते रहते हैं लगा के गजरा बना के साड़ी चाल चले मतवाली, भगवान शिव भी गोपेश्वर बन करके प्रवेश करते हैं। तो ठीक है, साड़ी पहनी होगी प्रभु ने या गजरा लगाया होगा, ठीक है। मूलतः क्या है? गोपी स्त्री नहीं है, गोपी पुरुष नहीं है, गोपी पद है। जैसे किसी देश का राष्ट्रपति अगर महिला हो न तो भी वो राष्ट्रपति ही रहती है, पुरुष है तो भी राष्ट्रपति है, और महिला है तो भी राष्ट्रपति ही रहती है। उस पद का नाम राष्ट्रपति है। वैसे ही गोपी स्त्री हो, गोपी पुरुष हो, गोपी साड़ी पहनती है या गोपी कुर्ते पहनती है, ऐसा नहीं है। गोपी एक पद है। जो उस पद को प्राप्त कर लेता है वो रास के अंदर प्रवेश कर लेता है। जो उस पद तक नहीं पहुंचा है वो रास में प्रवेश नहीं करेगा। यहाँ श्रृंगार परक लीला है, और जब श्रृंगार परक लीला को जड़ बुद्धि से देखने का प्रयास करते हैं ना, तो भ्रम के सिवा और कुछ नहीं मिलता है, जो आजकल बहुत हो रहा है। परमात्मा के रास को जिस तरीके से कुछ सीरियलों को बना करके दिखा दिया जाता है, और हम सोचते कि हमारे बच्चे धार्मिक सीरियल देख रहे हैं और उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं, संस्कारित हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि उस रास को जिस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है वो रास है ही नहीं। रास को श्रृंगार परक बना करके बस कुछ बता दी और हम मान रहे हैं ऐसा रास था, ऐसा नहीं था। वहाँ पर देह जनित चीज़ थी ही नहीं, जड़ता थी ही नहीं, जड़ चीज ही नहीं थी। भगवान का शरीर जो है वो जड़ है ही नहीं ना, वो तो अपराकृत है। तो अपराकृत शरीर से यहाँ पर क्या, रास का मतलब होता है रस, रास का मतलब रस, और सूक्त है रसो वंसः। रसो वंसः कौन है? परमात्मा है। रस जो है, रस का मूल जो है वो कौन है? परमात्मा है। तो परमात्मा के द्वारा, यानी कि एक रस जो अनेक रसों में प्रकट होकर के और अनेक रसों का आस्वादन करता है, वही रास है। एक ही रस है पर अनेक रूपों में प्रकट है और अनेक रसों का आस्वादन कर रहा है, वो रास है। उसका आलंबन भी रस है, वही रस आलंबन है, वही रस उद्दीपन है, वही रस लीला करता है, वही रस, सब कुछ एक ही है, एक है, और सब अनेक रूपों में प्रकट है। ये कैसे संभव है? ये ऐसे संभव है, गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, अमित रूप प्रगटे ही काला, अमित रूप प्रगटे ही काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। एक ही
समय में परमात्मा जब युद्ध जीत करके लौट करके आए हैं और मिलते हैं तो अमित रूप प्रगटे ही काला, उसी समय अनेक रूपों में प्रगटे हुए और सबको उसके अनुसार मिले हैं। तो वह एक रस जो ईश्वर है वो क्या अनेक रूपों में प्रकट होकर के, अनेक गोपियों के हृदय में प्रकट होकर के उसका आस्वादन कर रहा है, उसके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, उसके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। एक ही रस है और वो रस क्या है? आनंद। और वो आनंद क्या है? जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, वही सुख वही आनंद परमात्मा स्वरूप है, वही आनंद है। तो रास के अंदर प्रवेश उनका हुआ, उन्हीं का होगा जो गोपी बने हैं, यानी जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया। गोपियों ने क्या किया? गोपियों ने सब कुछ त्याग दिया, अपना सब कुछ छोड़ दिया, उनके लिए कोई बंधन नहीं है। जब भगवान ने वेणु बजाना आरंभ किया और वेणु बजाना आरंभ किया और गोपियों को पुकारा, मतलब वेणु से आवाहन ही किया था भगवान ने, वेणु बजा करके भगवान ने आवाहन किया और गोपियाँ आई तो किस तरीके से आई हैं? वो कि जो आँख में काजल लगा रही थी वो काजल छोड़ के चली आई, जो बच्चों को कुछ खिला रही थी तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इनकी भूख को पहले शांत करूं उसके बाद जाऊं, या मैं उसको बुलाने के लिए जाऊं उसके बाद जाऊं, या फिर मैं ये कार्य पूर्ण कर लूं उसके बाद जाऊं। जो जैसे तैसे ही उठ धावा, जो जैसा था उसी अवस्था में भगवान की बंसरी कान में पड़ी, जिस अवस्था में थे जैसे थे वैसे ही उठकर भाग लिए। फिर ये विचार नहीं किया कि हमको ये कार्य पूरा करना है, वो कार्य पूरा करना है, या हम इसका कपड़े पहन रही थी तो वो उल्टे कपड़े पहन के चली गई, श्रृंगार कर रही तो ऐसा आधा अधूरा श्रृंगार करके चली गई। जैसी थी वैसी, जिस हाल में थी बस कृष्ण की बंसरी कान में गई है, किसी को बुलाने नहीं रही, किसी को कहने नहीं रही, जिस गति में थी उसी गति में भाग गई। तो क्या वो बंसरी सबको नहीं सुनाई दी? नहीं, जिनको रास के अंदर प्रवेश था बस उन्हीं को वो बंसरी सुनाई दी। बाकी पूरे वृंदावन बंसरी बजी तो सब जगह थी ना, पर सुनाई सिर्फ उन्हीं को दिया कि जिनके साथ में परमात्मा चीर हरण कर चुके, जिनके चित्त को परमात्मा ने हर लिया था, उन्हीं गोपियों का रास में प्रवेश हुआ था। भागी जैसी थी, जिस अवस्था में थी वैसी भागी। यहाँ पर सुखदेव जी ने उनके लिए, गोपियों के लिए एक शब्द रखा है, कृष्ण ग्रहित मानसा। एक शब्द रखा है कृष्ण ग्रहित मानसा, जिनके मनों को कृष्ण ने हर लिया है। वो पहुंची है क्योंकि कृष्ण के पास तो मन नहीं है ना, तो उनको तो अपनी लीला करने के लिए मन की आवश्यकता तो है ही। तो उन गोपियों को खींचा है जिनके मन कृष्ण के पास चले गए, यानी जिनका चित्त कृष्ण ने हर लिया है। कृष्ण ग्रहित मानसा ये गोपियों का विशेषण है। सुमुत्सुका, कृष्ण ग्रहित मानसा, ये गोपियों के लिए स्पेशल